अच्छा जी, हमारे पास है पहला जो चैप्टर है वो है बायो डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायो का मतलब हमने क्या लिया था, लाइफ। डाइवर्सिटी हम किसको कहते हैं, वैरायटी को। वैरायटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायो डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसको कहेंगे, वैरायटी ऑफ लाइफ, कि दुनिया के अंदर जितने भी किस्म की लाइफ मौजूद है इसको हम क्या नाम देंगे, बायोडाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन कहते हैं किसी भी चीज को सिमिलरिटीज या डिससिमिलरिटीज की बेस पे अलग अलग कर देना, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन। sort out of things on the basis of similarities and dissimilarities is called classification। सबसे पहले हमारे पास है जी डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन सिस्टम। अगर हम बात करें ना डोमेन की, तो डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन किसको कहते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है ना वो हमारे पास है जी 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डोमेन कहते हैं हम, डोमेन जो है ना हमारे पास वर्ड, ये जब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, उसके अंदर किंगडम से हाई रैंक है, किससे, किंगडम से जो हाई रैंक है उसको हम क्या नाम देंगे, डोमेन का। मेन टैक्सोनॉमी के अंदर डोमेन जो है ये हाईएस्ट रैंक है, क्या है जी, हाईएस्ट रैंक है, इसको हम कहते हैं डोमेन। सबसे पहले हमारे पास आया सेल। जब हमने सेल को डिस्कवर कर लिया ना, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया। जब सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ तो सेल को 2 आप कहते हैं ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक सेल को नाम दिया हमने प्रोकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट्स। एक को हमने नाम दे दिया यू का, यूकैरियोट्स। तो प्रो का मतलब आपने क्या लिया था, हम लेते हैं जी प्रो का मतलब है बिफोर, या फिर हम लेते हैं फॉल्स। वर्ड जो कैरियोट्स है ये निकला है कैरियन से, किससे, कैरियन से, और इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है इसका, न्यूक्लियस। यहां पे अगर हम बात करें यू की, तो यू का मतलब हम क्या लेते हैं, ट्रू, या हम ले लेते हैं वेल। और कैरियोट्स का मतलब यहां पे क्या होगा, वही बात आ जाएगी, न्यूक्लियस। तो जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस था, वाज़े न्यूक्लियस था, वो क्या कहलाएंगे, यूकैरियोट्स, और जिनमें नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोट्स। ये हमारे पास है 3 डोमेन। स्टार्ट के अंदर हमारे पास कितने डोमेन थे, 2 डोमेन। हमारे पास 2 डोमेन था, 2 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर 2 डोमेन कौन कौन से थे भाई, एक को आपने दे दिया नाम यूकैरिया का और एक को नाम दे दिया आपने प्रोकैरिया का। ये जो 2 डोमेन थे हमारे पास स्टार्ट के अंदर, उसको हमने नाम दिया प्रोकैरिया और यू का। आपकी बुक के अंदर उसने कहा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कि जो लाइफ थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 5 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो पहला एमसीक्यूज आएगा कि ये क्लासिफिकेशन कब की गई। तो आपकी बुक के अंदर वर्ड दिया हुआ है
कहते हैं 1969 मिला है कहीं पे, ये अंडरलाइन कर ले, एमसीक्यूज आएगा। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किसने पेश की? सबसे पहले हम कहते हैं रॉबर्ट विटेकर ने। कब? 1969 के अंदर। मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लाइफ को कितने ग्रुप्स में उसने डिवाइड किया? उसने डिवाइड कर दिया इनटू 5 ग्रुप। मीन उसने ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड करके 5 किंगडम बना दिए। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। यहां पे अगर हम बात कर लें एमसीक्यूज के हवाले से, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लासिफिकेशन जो है ये कब की गई? 1969 में। किसने पेश की? रॉबर्ट विटेकर ने। एक एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि ये था कौन? तो ये हमारे पास एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। कौन था जी? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजी हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। उसकी जब हम स्टडी कर रहे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। मिला? ये हो जाएगा एमसीक्यू। कहते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। तमाम, यार चेयर एक अरेंज कर लो, इधर ही भले रख लेना या इधर रख लेना जहां से। तो सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, हमने कहा ऑल ऑर्गेनिज्म जो है, ऑल ऑर्गेनिज्म, इनको क्या किया गया? डिवाइड किया गया इनटू 5 किंगडम। 5 किंगडम में क्या किया गया? इसको डिवाइड किया गया। अब आपसे पूछ सकता है कि 5 किंगडम कौन कौन से हैं? ठीक है जी, 5 किंगडम कौन कौन से हैं? बन गई स्पेस, एडजस्ट हो जाओ, बस हो जाएगा गुजारा। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 5 किंगडम। अब हमने क्या किया? सारे की सारी जो लाइफ है उसको 5 किंगडम के अंदर हमने क्या कर दिया? डिवाइड। किंगडम से ऊपर का जो रैंक है वो कौन सा रैंक था? डोमेन। स्टार्ट में हमारे पास 2 डोमेन थी, फिर हमने 3 डोमेन का कॉन्सेप्ट आगे चल के इसको रीड आउट करना है। अभी हम बात कर रहे हैं 5 किंगडम की। तो ये हमारे पास क्या है जी? 5 किंगडम बन चुका है जी, 5 किंगडम। अब वो आपसे पूछ सकता है 5 किंगडम में कौन कौन है जी? नंबर 1 आपकी बुक में उसने लिखा है किंगडम यूनेरा। नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा। नंबर 3 किंगडम फंजाई। नंबर 4 प्लांटी। और नंबर 5 जो हमारे पास होगा किंगडम एनिमिलिया। ओके हो गया जी। तो रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया? कितने किंगडम बना दिए? 5। क्लासिफिकेशन जब करने लगा उसने 5 किंगडम बना दिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के। एक को हमने नाम दिया मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगस, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। उसके बाद देखें, एक एमसीक्यूज आएगा आपके पास, कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक, ये जो वर्ड उसने यूज किया अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम मीन 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, उसने वर्ड यूज किया है जी अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये बात की जा रही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 5 ग्रुप्स बनाए। नंबर 1 देखें जी, कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द किंगडम मुनेरा इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स। एक जो है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स है। हम कहते हैं कि जो हमारे पास किंगडम मुनेरा है, ये क्या होगा? इंक्लूडेड होगा किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स में। आप देखें जी,
ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि 5 किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट्स कौन सा होगा, तो किंगडम ये आपके पास प्रोकैरियोट्स होगा। इसके प्रोकैरियोट्स किसको आपने कहा था, प्रोकैरियोट्स जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस ना हो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना हो, प्रोकैरियोट्स। इसकी एग्जांपल आप लेते हैं, आप ले लें बैक्टीरिया। ओके हो गया जी। बाकी सारे जितने भी हैं, कहता है कि while all other 4 किंगडम, एक तो हो गया प्रोकैरियोट्स, तो कहता है अदर 4, अदर जो हमारे पास 4 किंगडम हैं, ये क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे किसके अंदर जी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, यू कैरियोट्स। ये हमारे पास होंगे जी यू कैरियोट्स। ये भी आपके पास बात पूछी जा सकती है, इनमें से प्रो कौन से हैं और यू कौन से हैं। ये आपके एमसीक्यूज थे। उसके बाद देखें जी, बात चली है 1969 से, जब ऑर्गेनिज्म लाइफ को 5 किंगडम में डिवाइड किया। उसके बाद कहता है इन 1990 के अंदर, अगर हम बात करें आगे चल के इन 1990, ये बात आपसे एमसीक्यूज में फिर पूछी जाएगी। 1990 के अंदर क्या हुआ है जी, कहते हैं हमारे पास फिर एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट आया, मिला है कहीं पे, अमेरिकन एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट था। माइक्रो का मतलब आप क्या लेते हो यहां पे, स्मॉल। ये एक ऐसा बायोलॉजिस्ट था जो स्मॉल लाइफ की स्टडी करता था। यहां पे आपने वर्ड लिया है अगर माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब आपने ले लिया स्मॉल। मीन आप कह सकते हैं यहां पे वायरस, बैक्टीरिया, इन तमाम ऑर्गेनिज्म की ये क्या करता था, स्टडी करता था। इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से नजर नहीं आते। कहते हैं इन 1990 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या किया जी, जिसका नेम क्या है जी, कहते हैं कार्ल हूस। मिला है कहीं पे, ये एमसीक्यूज के अंदर लगा लें जी आप, ये एमसीक्यूज आएगा। इस बंदे ने क्या किया जी, 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। कहते हैं कार्ल हूस गेट दैट देयर आर 2 सेपरेट ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसने क्या किया, इसका रोल क्या है, इसने कहा कि 2 सेपरेट ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स हैं। क्या है जी, प्रोकैरियोट्स के कितने सेपरेट ग्रुप हैं जी, 2 सेपरेट ग्रुप। कितने बन गए, 2। अभी स्टार्ट में हमने बात शुरू की थी कि हमारे पास डोमेन कितने थे, 2 थे। एक हमारे पास प्रोकैरिया, एक हमारे पास यूकैरिया। लेकिन इन 1990 के अंदर कर्ल ने क्या कहा, कहता है प्रोकैरियोट्स जो हैं ये 2 सेपरेट ग्रुप हैं। मीन इसने क्या किया, ये जो प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट, इसके 2 सेपरेट ग्रुप बना दिए। एक यूकैरिया, यूकैरियोट्स आ गए, फिर प्रो के 2 जब ग्रुप बने तो टोटल कितने बन गए, 3। तो हमारे पास जो डोमेन सिस्टम है वो कौन सा बन गया, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कहता है कि आर्किया एंड बैक्टीरिया। तो इसने क्या किया, इसी प्रोकैरियोट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, आर्किया और एक बैक्टीरिया। अब हमारे पास 3 डोमेन बन चुके। एक आपके पास आर्किया, नंबर 2 बैक्टीरिया, और नंबर 3 हमारे पास जो था वो कौन सा था, यूकैरिया। मीन यूकैरियोट्स। हमारे पास 3 डोमेन टोटल बन चुके हैं। कहते हैं ऑन द बेसिस ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन। इसकी बेस पे, प्रोकैरियोट्स की बेस पे 2 उसने प्रोकैरियोट्स को डिवाइड करके, और एक यूकैरियोट्स वाला इसने क्या किया, इसने फिर एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन कर दिया। किसको किया जी, 3 डोमेन
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कितना डोमेन जी? 3 डोमेन। मीन आप हमारे डोमेन हमने किसको कहा था? डोमेन क्या थी? किंगडम से हाई रैंक जो है, जो किंगडम से बड़ा स्टेप है, उसको हम क्या कह देते हैं? डोमेन। जिस तरह डोमेन, फिर आपके पास किंगडम, फिर आपके पास फाइलम, इस तरह ये नीचे को आएगा। तो कहता है कि आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया, अकॉर्डिंग टू दिस 3 डोमेन सिस्टम, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया कंटेन प्रोकैरियोट्स। तो अब देखें, 2 हमारे पास जो डोमेन है, कौन कौन सी डोमेन? एक आर्किया, एक हमारे पास जो बैक्टीरिया है। ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स। और उसके बाद तीसरी डोमेन जो थी वो कौन सी थी? यूकैरियोट्स। तो ये यूकैरियोट्स जो हैं ये इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। तो टोटल हमारे पास डोमेन कितने बन चुके हैं? 3 डोमेन बन चुके हैं। कंटेन प्रोकैरियोट्स बट दे डिफर इन नंबर ऑफ फीचर। सामने आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें उसने लिखा है फाइलोजेनी। मिला है कहीं पे? ये आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर पहली डेफिनेशन उसने पूछी हुई है आपसे कि आप फाइलोजेनी किसको कहेंगे। मिला है कहीं पे लिखा हुआ? कल इसकी डेफिनेशन हमने बात की थी फाइलोजेनी की। ओके, तो उसने वर्ड लिखा है एक एवोल्यूशन का। किसका? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसको कहते हैं आप? आप कहते हैं चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीली है वो क्या कहलाएगी? एवोल्यूशन कहलाएगी। उर्दू में इसको कहते हैं हम इर्तका। आप कहते हैं द चेंज with the passage of time। वक्त के साथ साथ जो तब्दीली है वो क्या कहलाएगी? एवोल्यूशन कहलाएगी। उसने हमारी बुक में वर्ड लिखा है जी फाइलोजेनी। मिला है कहीं पे लिखा हुआ? कहता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो ताल्लुक है, द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक रिलेशनशिप है, उसको हम क्या नाम देंगे? फाइलोजेनी। लेकिन यहां पे एक चीज है कि दुनिया के अंदर 2 कॉन्सेप्ट हैं। दुनिया में कितने कॉन्सेप्ट हैं जी? लाइफ को लेके या लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेके कितने कॉन्सेप्ट हैं? 2। एक हम कहते हैं कॉन्सेप्ट है हमारे पास एवोल्यूशन का, और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा है? क्रिएशन का। कौन सा है जी? क्रिएशन का। जो मुस्लिम है वो उनका अकीदा है, यकीन है कि दुनिया में जो भी चीज है ना उसको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। और जैसे पैदा किया गया है वो अपनी असल हालत में अब क्या है? मौजूद है। वो वैसी की वैसे ही आई है, कोई चेंज उसमें नहीं है। एवोल्यूशन कहती है कि कोई ताकत है जो वक्त के साथ साथ इन ऑर्गेनिज्म में तब्दीली कर रही है, मीन इनका इर्तका हो रहा है, इनमें चेंज आ रही है। तो 2 ये कॉन्सेप्ट है। फाइलोजेनी हमने किसको कहा? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो एक एवोल्यूशन को लेकर ताल्लुक है उसको हम क्या नाम देते हैं? ओके, नेक्स्ट देखें। कहता है डायग्राम टू शो फाइलोजेनी इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी ट्री। मिला है कहीं पे? आपसे पूछा जा सकता है कि एवोल्यूशनरी ट्री आप किसको कहते हैं? ट्री। तो इन ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको एक ट्री डायग्राम की शक्ल में उसने रिप्रेजेंट कर दिया। इसको कहता है ये हमारे पास क्या है? एवोल्यूशनरी ट्री है।
کہ اس نے سٹارٹ کے اندر لے لیا ہے ایک کامن اینسیسٹر، ملا ہے کہیں پہ لکھا ہوا، اس سے آگے اس نے 3 برانچ نکال دی ہیں. کتنے برانچ نکال دی ہیں؟ 3. ایک کو اس نے نام دے دیا ہے، یہ 3 ڈومین بن چکی ہیں. ایک اس نے نام دے دیا جی یوکیریا کا، ڈومین یوکیریا، ڈومین آرکیا اور ڈومین بیکٹیریا، ملا ہے کہیں پہ؟ 3 اس نے ڈومین دے دی ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ڈومین، یہ دوسری اور یہ تیسری، یہ ہمارے پاس ڈومین بن چکی ہے جی ڈومین بیکٹیریا. یہ ہمارے پاس بن چکا ہے ڈومین آرکیا. یہ ہمارے پاس بن چکا ہے جی ڈومین یوکیریا. اوکے ہو گیا جی. اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا 3 ڈومین بن چکی. اب اس نے آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کو بتا دیں یا آرگنیزم کی کلاسیفیکیشن کر دیں جو 3 ڈومین میں ہے، یا ٹری ڈائیگرام کی شکل میں آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ کتنی ڈومین ہے ہمارے پاس 3، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گے. اوکے ہو گیا جی. اس کے بعد دیکھیں 2 MCQs ہیں بڑے امپورٹنٹ. کہتا ہے ناؤ biologists believe that archaea and bacteria evolved independently from some common ancestor. تو یہ ہمارے پاس جو 2 ڈومین تھے، بیالوجسٹ کا یہ یقین ہے. بیالوجسٹ جو ہیں، بیالوجسٹ کس کو کہتے ہو؟ جو لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں. کہتا ہے جو بیالوجسٹ ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بیکٹیریا ہے اور ہمارے پاس جو آرکیا ہے، ان دونوں کا کیا ہے؟ کامن اینسیسٹر ہے. اوکے ہو گیا جی. یہ MCQs ہو جائے گا. یہ بات آپ سے پوچھی جائے گی MCQs کے اندر کہ ان دونوں کا جو اینسیسٹر ہے وہ کیا ہوگا؟ کامن ہوگا، ایک ہی ہوگا. کہتے ہیں مولیکولر جو ایویڈنس ہے suggests that archaea are more closely related to eukaryotes. یہ MCQs آئے گا. یہ بھی آپ کے پاس MCQs ہوگا کہ جو ہمارے پاس مولیکولر اسٹڈی ہے، ایویڈنس، وہ کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے پاس جو آرکیا ہے وہ مور کلوزل ہے، زیادہ کلوزر ہے ٹو یوکیریا. کس کے؟ یوکیریا کے. دین کس سے؟ بیکٹیریا. بیکٹیریا سے زیادہ کلوز جو ہے یوکیریوٹ سے، وہ کون ہوگا؟ آرکیا ہوگا. اور یہ آپ کے پاس جو بات ہے اس نے MCQs کے اندر پوچھنی ہے. یہ بات بھی آپ سے کس میں پوچھی جائے گی؟ MCQs کے اندر. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں آپ. تو کہتے ہیں in other words eukarya evolved from archaea after archaea split off from the bacteria. یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا بایوڈائورسٹی اینڈ کلاسیفیکیشن کا. آگے تھوڑا پڑھ لیں ڈومین آرکیا. تھوڑا سا اس کو ریڈ آؤٹ کر دیتے ہیں ہم کیونکہ ابھی ٹائم رہتا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس ہے نا ڈومین آرکیا، اس کے جو MCQs ہیں نا وہ کر لیتے ہیں ہم. تو پہلے ڈومین کے اندر ہمارے پاس 2 ڈومین تھے، تو آرکیا اور بیکٹیریا ایک ہی تھا، پروکیریوٹس میں تھا. اب یہ تھوڑا کیا ہو چکا ہے؟ چینج. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ 5 کنگڈم سسٹم میں دس ڈومین واز انکلوڈیڈ ان کنگڈم مونیرا. تو یہ جو ڈومین تھی نا یہ والی، اگر ہم 5 کنگڈم کی بات کریں، کس کی؟ 5 کنگڈم کی بات کریں تو یہ کس میں انکلوڈ تھی؟ یہ مونیرا کے اندر تھا. یہ اس کا جو کنگڈم تھا نا، کنگڈم، وہ کیا تھا؟ مونیرا تھا. ایک MCQ آ سکتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے، سائز کتنا ہے، اس کی شیپ کیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ری پروڈکشن کیسے کرتے ہیں. یہ 4 سے 5 باتیں جو ہیں اس کی MCQs کے اندر آئیں گی. اگر سب سے پہلے ہم بات کریں
اس کے سائز کی یا رینج کی، تو کہتا ہے دے آر پروکیریوٹس وچ ڈائیورٹ فرام بیکٹیریا ان ویری اینشنٹ ٹائم انڈیویجول آرکینز رینج فرام 0.1 مائکرومیٹر ٹو اوور 15 مائکرومیٹر ان ڈایامیٹر. یہ ایم سی کیوز کے اندر آپ لگا لیں گے جی. کیا رینج ہے اس کی؟ 0.1 کہتا ہے اپ ٹو 15 مائکرومیٹر ان ڈایامیٹر. اگر ڈایامیٹر کی ہم بات کر لیں تو رینج کیا بن رہی ہے؟ 0.1 مائکرومیٹر سے 15 مائکرومیٹر. یہ بات آپ کی ایم سی کیوز کے اندر اس نے پوچھنی ہے. اس کے بعد اس نے پوچھنا ہے کہ اس کی شیپ کون کون سی ہے. شیپ کی اگر ہم بات کر لیں تو کہتا ہے اس میں ڈفرنٹ جو شیپ ہوتے ہیں بتائی ہیں. اسفیریکل ہو سکتی ہے، راڈ شیپ ہو سکتی ہے، اسپائرل ہو سکتی ہے، لوبڈ ہو سکتی ہے اور ریکٹینگولر ہو سکتی ہے. یہ اس نے ساری کی ساری اس کی شیپ بتا دی ہیں جی. کون کون سی شیپ ہے جی اس کی؟ اسفیریکل ہے کہتا ہے، راڈ شیپ ہے، اسپائرل ہے، لوبڈ ہے، ریکٹینگولر ہے. یہ اس کی کیا ہے جی؟ شیپ. تو یہ شیپ کا بھی کیا آئے گا؟ ایم سی کیوز آ سکتا ہے. اس کے بعد اس نے بتایا ہے جی ریپروڈکشن کا، کیونکہ یہ بھی تو ایک سیل ہے تو یہ ریپروڈیوس کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آر کے آپ ریپروڈیوس اے سیکسلی، تو اس میں سیکسول ریپروڈکشن ایبسنٹ ہوگی. یہ کیسے ریپروڈیوس کرے گا؟ ریپروڈکشن کیسے ہوگی؟ بائی اے سیکسولی. اور کون کون سا میتھڈ اس میں پریزنٹ ہوگا سیکسول ریپروڈکشن کا؟ کہتا ہے اس میں ہوگا جی بائنری فیشن، ملٹیپل فیشن، اس کے بعد بڈنگ، فریگمنٹیشن. ملا ہے کہیں پہ؟ یہ سارے اس کے کس میں آ جانے ہیں؟ بعد ایم سی کیوز کے اندر پوچھی جائے گی. اس کے اندر سیکسول ریپروڈکشن کیا ہوتی ہے؟ ایبسنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ سیل سائیکل بھی رن نہیں کرتا. سیل سائیکل صرف اور صرف کہاں رن کرے گا؟ آپ کہتے ہیں یوکیریوٹس میں. یوکیریوٹک جو سیل ہوگا اس میں جو سائیکل ہے وہ رن کرتا ہے، پرو میں رن نہیں کرتا. پروکیریوٹ سیل جو 1 سے 2 میں ڈیوائڈ ہو سکتا ہے وہ بائنری فیشن سے ہو سکتا ہے، سیل سائیکل وہاں پہ رن نہیں کر رہا ہوتا. تو یہی بات اینڈ میں اس نے لکھی ہوئی ہے کہ مائٹوسس اینڈ میوسس ڈو ناٹ اکر ان آرکیا. تو یہ آخری ایم سی کیوز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو مائٹوسس ہے، مائٹوسس اینڈ میوسس، میوسس کہتا ہے ڈو ناٹ اکر ان آرکیوبیکٹیریا. اوکے ہو گیا جی. میں ریوائز کروا رہا ہوں اس کو. ہمارے پاس چیپٹر ہے بایو ڈائیورسٹی اینڈ کلاسیفیکیشن. بایو کا مطلب ہم نے کیا لیا ہے؟ لائف. ڈائیورسٹی کس کو ہم کہتے ہیں؟ ورائٹی کو. ورائٹی آف لائف از کالڈ بایو ڈائیورسٹی. کلاسیفیکیشن آپ نے کس کو کہا؟ آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جو آپ کے پاس کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو سملرٹی یا ڈس سملرٹیز کی بیس پہ مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کر دینا کیا کہلائے گا؟ کلاسیفیکیشن. سب سے پہلے ہمارے پاس بک کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے 3 ڈومین سسٹم آف کلاسیفیکیشن. تو ڈومین ہم نے کہا ٹیکسانومی کے اندر کنگڈم سے ہائی رینک جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈومین. سٹارٹ میں ہمارے پاس 2 ڈومین تھے، ایک ہم نے نام دیا پروکیریا کا اور دوسرے کو یوکیریا کا. کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم. اور 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کب دیا گیا؟ 1969 کے اندر. کس نے دیا جی؟ رابرٹ وٹیکر نے، جو کہ امریکن کون تھا؟ ایکولوجسٹ تھا. امریکن ایکولوجسٹ. اس نے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم دیا. اس کے مطابق 5 کنگڈم کون کون سے ہیں؟ ایک سیکوینس میں بتائیں. کنگڈم منیرا، پروٹسٹا، فنجائی، پلانٹی، اینیمیلیا. 5 اس نے کنگڈم بنا دیے. پھر وہ کہتا ہے کہ ان 5 کے اندر جو کنگڈم منیرا ہے وہ کیا ہے؟ پروکیریوٹس ہیں. باقی 4 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یوکیریوٹس ہیں. پھر بات چلی اور آ گئی 1990 کے اوپر. اور یہ ایک امریکن مائکرو بایولوجسٹ تھا کارل روز. اس نے کیا کیا کہ 3 ڈومین سسٹم کا ایک کانسیپٹ کر دیا. ہم ایک جو ہمارے پاس
प्रोकैरिया था उसको क्या कर दिया, डिवाइड करके दो सेपरेट ग्रुप्स बना दिए, एक को उसने नाम दिया आर्किया का और एक को दे दिया बैक्टीरिया का। उसने अब 3 हमारे पास जो किंगडम हमें दे दिए। उसने कहा कि जो आर्किया बैक्टीरिया है, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम मुनेरा से ही थे, इसको ही उसने आगे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। फाइलोजेनी हमने कहा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिज्म के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं। एवोल्यूशन किसको कहा हमने, चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवोल्यूशन। फिर हमने कहा कि जो आर्किया है वो यूकैरिया के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। ये आपके पास आर्कियोबैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये यूकैरिया है, तो इसके ज्यादा क्लोज कौन है, आर्कियोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की निस्बत आर्कियोबैक्टीरिया जो थे, जो डोमेन आर्किया है, ये पहले एक ही थे क्योंकि प्रोकैरियोट्स में थे, तो डोमेन आर्किया जो है डोमेन यूकैरिया के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू डोमेन बैक्टीरिया। ये एमसीक्यूज आएंगे। और हमने कहा कि जो बैक्टीरिया और आर्किया है इन दोनों का जो एंसेस्टर है वो भी क्या है, कॉमन है। फिर हमने डोमेन आर्किया की बात कर ली कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक ये किंगडम मुनेरा में थे। इनका साइज कितना है, 0.1 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक है। शेप कैसी इनकी, लॉब शेप होगी, स्फेरिकल होगी, स्पाइरल होगी, रेक्टेंगल होगी, ये सारी उसकी शेप है। रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। कौन कौन सा मेथड होगा, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रैगमेंटेशन और बडिंग। और इसमें माइटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ओके हो गया जी। इससे अगला टॉपिक इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे, वैरायटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी है उसका मतलब क्या होगा, वैरायटी। तो वैरायटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ओके हो गया जी। अभी करें छुट्टी, अल्लाह हाफिज। इससे नेक्स्ट जो है कल देखेंगे हम। कोई सवाल है तो वो पूछ लो, है कोई, साथ साथ फिर पढ़ते जाना। इसको क्लोज कर दो यार, ये स्टॉप कर।